मेवात के ऐसे न जाने कितने ही युवा हैं जिन्होंने मेवात का नाम रोशन पूरी दुनिया भर में किया है। अब ऐसे में एक और मेवात का युवा है जिसका नाम है शाहरुख, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग में मेवात का नाम रोशन कर दिखाया है। वैसे भी मेवात के युवाओं के ऊपर बॉडी बिल्डिंग का क्रेज लगातार सर चढ़कर बोल रहा है। अब ऐसे में अगर शाहरुख की बातें की जाए तो शाहरुख, जो कि मोहम्मदपुर तेड़ गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने 2016 में मिस्टर लखनऊ और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। वहीं अगर 2021 की बातें की यहाँ पे की जाए तो सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। एक बार मिस्टर यूपी लोनी रह चुके हैं 2017 में, और साथ ही वो मिस्टर नॉर्थ इंडिया का जो खिताब है वो भी मेवात के नाम कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी सरदारी है वो यहाँ मौजूद रही। मनोज सरपंच पिनंगवा, मिस्टर जूहरमल जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया है। इसके अलावा इरफान कुरैशी, नासिर कुरैशी, बाबुद्दीन, अजरुद्दीन और बाकी यहाँ पे बहुत सारे मौजूदा लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार मेवात के युवा अलग अलग क्षेत्र में मेवात का नाम रोशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाले समय में अब मेवात में प्रतिभाओं की कमी नहीं रहेगी। खैर, शाहरुख जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाले समय में मेवात को और क्या कुछ देने वाले हैं और साथ ही मेवाती युवाओं को क्या कुछ प्रेरणा देने वाले हैं। सच में बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि कैसे आप लोगों को इसके प्रति लगा हुआ और कैसे इनका क्रेज चढ़ा आपको बॉडी बिल्डिंग का? भाई पहले ये भाई था मेरा जी, ये करता था, फिर ये मुझे बोलता भी था कि अभी मत करो, अभी हाइट कम है तेरी, मतलब हाइट बढ़ने दो। फिर इन्होंने सपोर्ट बहुत किया। फिर उसके बाद में मैं मिस्टर लोनी में अपनी जिम पे ही कंपटीशन हुआ था, उसमें मिस्टर लोनी बना मैं। फिर उसके बाद में इन्होंने और सपोर्ट करा तो फिर मिस्टर नखलेव बना मैं। 2016 में गोल्ड मारा मैंने वहाँ पे। फिर दोबारा इन्होंने सपोर्ट किया तो फिर मैं अब मिस्टर दिल्ली बनाऊँ, सिल्वर मेडल मारा मैंने। सिल्वर मेडल मारा है। इतने सरपंच ने मुझे बोला भी था कि आगे की तैयारी कर तू, तो और उसकी मेरे पे तैयारी नहीं हो पाई कि वो कंपटीशन हो गया था जल्दी। शेरू क्लासिक मुंबई में जो हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। हाँ, इन्होंने कहा हर चीज़ से मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी पूरी सपोर्ट है, तुझे किसी चीज़ की टेंशन मत ले। इन्होंने मुझे फिर एकदम से सहारा भी दिया, वो कंपटीशन मेरे से निकल गया। इंशाल्लाह अगली साल उसकी तैयारी भी करेंगे, पूरी तैयारी है। देखिए, ये है सिल्वर मेडल जो कि नॉर्थ इंडिया है। इसके अलावा गोल्ड मेडल है। आप इन्हें देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये हाथ में आते हैं तो कितनी खुशी मिलती होगी। इसके अलावा डोले सोले आप देख रहे होंगे कितने मजबूत हैं। सिक्स पैक की हम लोग बातें करें, सारे पूरी तरीके से मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आज के युवाओं के ऊपर लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये बताइए कि मेवात के युवा को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में सभी जो भी हमारे जैसे बच्चे हैं सबको सपोर्ट करो। गलत चीज़ में नहीं जाएंगे, बीड़ी गुटखा इन चीज़ों में नहीं जाएंगे, वह आगे तरक्की करेंगे और इस चीज़ में नाम करेंगे। सबसे मैं कहता हूँ कि सब अपने बच्चों को इस चीज़ की लाइन में डालें। अच्छा, आगे जो आने वाले मतलब कंपटीशन है, कौन कौन से ऐसे कंपटीशन हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं? और मेवात के नाम अच्छा कौन सा ऐसा यानी कि अच्छा कंपटीशन होगा जो अपने सपने संजो कर रखे हैं? मिस्टर इंडिया की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और शेरू क्लासिक जी, और मिस्टर इंडिया। देखिए, ये तो वक्त बताए, इंशाल्लाह वो दोनों मेडल ला के दूंगा। देखिए, ये अपने आप में बड़ी गर्व की बात है कि आने वाले समय में मिस्टर इंडिया और गोल्ड मेडल आज ये लोग मेवात के नाम करेंगे। चलिए, यहाँ के कुछ और भी जिम्मेदार लोग हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। बाबुद्दीन कुरैशी जी। आज के युवाओं को देख करके कैसा प्रतीत और कैसी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई है। जो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल लाए हैं, आगे भी मेहनत करेगा इंशाल्लाह, आगे भी जो मेडल है वो लेकर आएगा सर। पूरी दुआएं हैं आपकी? पूरी दुआएं इनके साथ में है जी। बड़ी मेहनती और बड़ा लगन का बच्चा है। चलिए, मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं के चहेते भी हैं और ऐसे युवाओं को सपोर्ट भी करते हैं। जी सर। जी। आने वाले समय में किस तरीके का आप लोग देखना चाहते हैं इनको? क्या वास्तव में इनके मिस्टर इंडिया बन पाएंगे? बिल्कुल 100% बन पाएंगे जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके घर में पूरी फैमिली में एक बॉडी बिल्डिंग का एक क्रेज है और शुरू से ही है। आज़ाद भाई पहले से करता है, हम जैसे और जितने भी युवा इनसे प्रेरित रहते हैं। तो शाहरुख ये इस बार भी शेरू क्लासिक निकाल सकता था अगर चाहता तो, लेकिन थोड़ी सी बस टाइम की थोड़ी मतलब मिसमैच हो गया इसका, वरना ये शेरू क्लासिक इस बार ही 100% निकाल देता। तबीयत इसकी थोड़ी ख़राब हो गई थी, अब इसने ये मेडल लिया और अगली बार ही 100% शेरू क्लासिक निकालेगा और मेवात का परचम वहाँ मुंबई में लहराएगा। ये हमारे यहाँ पर अभी फ़िलहाल
योजनाएं नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, लोगों को साइंस है, ये बॉडी बिल्डिंग एक साइंस है, उसकी जानकारी नहीं है। उसके बावजूद आप देख लीजिए ये बच्चा यहाँ गांव में रहकर अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, विदाउट किसी कोचिंग और बस आज़ाद भाई की थोड़ी हेल्प और थोड़ा देख के, और ये अपने दम पर देसी डाइट से और अपने इस लेवल पे पहुँचा है। तो बताइए शेरू क्लासिक क्या है? ये मिस्टर इंडिया 100% बनेगा। और हमारा सभी का, जितने भी हमारे पिनंगवा गांव से, मोहम्मदपुर से, सारे सब भाइयों का भाई के साथ पूरा, छोटा भाई है, पूरा योगदान है, पूरा साथ है, चाहे कुछ हो किसी भी तरीके से। अच्छा ये बताइए कि आगे जो युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी बुरी चीज़ें हैं, सामाजिक बुराई हैं जिनकी ओर यानी कि लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देख करके और ऐसे लोगों को जो यानी कि नशे के में लिप्त होते जा रहे हैं, उनको क्या संदेश है? देखिए जो खिलाड़ी होता है ना, एक खिलाड़ी एक अनुशासन में रहता है, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज़ है। जब खिलाड़ी अनुशासन में रहता है तो गलत, अनुशासन का मतलब ये गलत चीज़ों से बच जाता है, वो सही टाइम पे जागता है, सही टाइम पे सोता है, सही डाइट लेता है। जब उसका मस्तिष्क, शरीर सही रहता है तो वो गलत काम करता ही नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर कोई बंदा नशा करता हो, कोई शराब पीता हो, कोई और ड्रग्स ले रहा हो, वो बॉडी बिल्डिंग कैसे कर सकता है? उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी। अगर हमें अपने मेवात को, अपने युवाओं को सही रखना है तो हमें उन्हें खेलों की तरफ लाना पड़ेगा। आप उसे ओलंपिक में लेके जाए, बॉडी बिल्डिंग में लेके जाए, आप उसे रेस में लेके जाए। हमारे मेवात में प्रतिभाएं है, और हमारी सबसे बड़ी बात है कुछ चीज़ों को हम नहीं कर पाए, हमारे बूढ़े बड़े नहीं कर पाए, लेकिन हमारे ये शेर तो करेंगे हैं जी। देखिए वास्तव में मेवात के शेर ही हम लोग इनको कहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग खेलों की तरफ अपना रुझान रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा मेवात के जो हालात हैं वो भी ठीक रहेंगे। और कोई अपनी बात रखना चाहता है यहाँ पे? जी इरफान जी। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आगे बढ़े, इंशाल्लाह हमारी दुआएं इनके साथ हैं और हम इनके साथ हैं। आगे बढ़े, मिस्टर इंडिया लाए, और बहुत उम्मीदें हैं। हाँ बहुत उम्मीद है भाई। उम्मीदों पर खरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे? देखिए पूरी कोशिश। जी एक मेरे गुरु है, उनका भी बॉस वो है कि अभी भी कोचिंग में उनके पास ही ले रहा हूँ, उनके ही साथ है। भाई है, अभी तो बहुत कुछ है वो मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता, भाई से भी ज़्यादा है वो। अच्छा, असलम मलिक, असलम मलिक, लोनी वाले। हाँ लोनी वाले, लोनी के टाइगर, लोनी के टाइगर हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि अगर सही तरीके से एक गुरु को मान सम्मान दिया जाए तो आने वाले समय में शिष्य बहुत कुछ कर सकता है, अगर गुरु का आशीर्वाद एक शिष्य के सर पर रहे। खैर मेवात के युवा जिस तरीके से लगातार परचम लहराते जा रहे हैं, लगातार मेवात का नाम रोशन करते जा रहे हैं, इसे देख करके मेवातियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। खैर आप लोग किस तरीके से इस लड़के के स्वास्थ्य को देखते हैं, इसकी मेहनत को देखते हैं, इनकी प्रतिभा को देखते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ये हमारे पापा जी है, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। एक बार मैंने गुस्से में आके बॉडी बिल्डिंग छोड़ भी दी थी, इन्होंने दोबारा बोला कि जिम जा तू, अपनी मेहनत चालू कर, प्रेस्टिक चालू कर, तो फिर मैंने दोबारा से करी, तो अब ये मेडल लेकर आया हूँ मैं। देखिए शाहरुख के पापा हैं, अब इतने सारे लोगों की इतनी ज़्यादा खुशी है तो एक बाप को कितनी खुशी होती होगी। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है मुझे। इंशाल्लाह अल्लाह सबको अपने बच्चे का ऐसी बढ़ावा देवे जिसे मैंने दिया है। अच्छा हाँ, करने वाला तो अल्लाह है। कामयाबी सबसे बुरी बात तो ये है कि कोई दारू नशा इन चीज़ों से सब दूर होता है इंशाल्लाह। और ये जो है ये अच्छी शिक्षा है, बहुत बढ़िया है, और ये सबकी नज़रों में अच्छी चीज़ है। और अल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ कि सबको ऐसी बढ़ावा देवे अल्लाह पे। एक बेटा है अपने बाप को हीरो बनाता है, तो हीरो बन गए आप तो। हाँ इंशाल्लाह, बहुत खुश हैं? बहुत खुश हो इंशाल्लाह। ये बड़े भाई हैं मेरे। यहाँ पे प्रेस्टिक पूरी नहीं हो रही थी, कुछ मशीनें कम पड़ रही थी, तैयारी के लिए और मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने दिल्ली में बुलाया, इन्होंने अपने पास रखा, मुझे अपने बेटे की तरह रखा। एक घड़ी अपने बेटे को छोड़ देते थे, मुझे नहीं छोड़ते थे। सोते जगते अगर थोड़ा सा भी बुखार चढ़ता था, खुद तौलिए से पूछते थे, पसीने, कभी ठंडा तौलिया लगा रहे दिमाग के ऊपर। रात को 1-1 बजे डॉक्टर के भी लेके गए। भाभी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उनका भी सपोर्ट रहा है। कभी बॉयल अंडे करके दे रही है, चिकन कर रही हैं, जो मतलब जो मील थी आधी वही तैयार कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, भाइयों का सहयोग है और भाइयों को बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी। जी बहुत बड़ी खुशी है जी, मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैंने उधर बुलाया इसको, मैंने इसकी तैयारी कराई, बहुत मेहनत करी है उसमें, तो मेहनत रंग लेकर आई। रंग लेकर आई इंशाल्लाह, बहुत आगे भी रंग लाएगी। बहुत तगड़ी खुशी है। इस मेवात में पहला कंपटीशन था, ये जीत का आया है मेवात में। चलिए हाँ जी। हाँ भाई मेरा नाम आज़ाद है भाई, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और भाई देखो बच्चे दूर दूर से माड़ा लेकर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। ये बेचारा बहुत दूर से आया है। अच्छा अच्छा, और कहाँ से आए आप? पिनंगवा से। पिनंगवा ये से आए बेचारे हैं। सुन के आ रहे हैं, बहुत दूर से बेचारे माड़े डालने के लिए।
और जितने भी जो साफ बच्चे हैं उनको बहुत खुशी हो रही है जो नशा वगैरह नहीं करते हैं। भाई जो बॉडी बिल्डिंग में पढ़ता है वो नशे से बहुत दूर रहता है, नशे वाले के पास भी नहीं जाता। और जो बच्चे, हम तो ये चाहते हैं सभी बच्चे इस लाइन में पढ़े, बेचारे हर चीज़ से बचे, गंदगी से। तो मेवात के जो युवा हैं उनको क्या कुछ संदेश है आपका? भाई ये संदेश है मेवात के युवाओं को अपने शरीर पे, हेल्थ पे ध्यान दे बेचारे। और ये जो है मतलब हेल्थ पे ध्यान देंगे तो भाई हेल्थ ही है जो भी सब कुछ है। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नशा से बच जाएंगे और गंदी लतों से बच जाएंगे अगर हेल्थ पे ध्यान देंगे तो। ठीक है, साफ सुथरा खाना खाए और हेल्थ पे ध्यान दे और गंदगी से बचे। इनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। ये आगे को भी बोल रहे थे कि अभी और नाम कर, तभी अभी मेडल और लाना है तुझे। इंशाल्लाह मेडल इनके लिए लेकर आएंगे मिस्टर इंडिया का। अच्छा, क्या क्या सपने हैं आप लोगों को कि आपका जो छोटा भाई वो पूरा करे? देखो अभी तक तो जो सपने थे पूरा कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी पूरा करेगा। और अब मनोज सरपंच के सपोर्ट से आता है। नेक्स्ट शेरू क्लासिक अपना भाई है। हाँ, नेक्स्ट शेरू क्लासिक है अपना भाई है 100%। शाहरुख नेक्स्ट शेरू क्लासिक में परचम ले रहा देगा मेवात का, बम्बई में खड़े होके। उस पर खाली जीतना ही बड़ी बात नहीं है कि बहुत से भाई तैयारी करके आते हैं, हमें पता है कैसी तैयारी होती है। उस स्टेज पर चढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। शेरू क्लासिक बहुत बड़ा कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन है वो। तो शाहरुख जी ये बताइए कि आपका जो पूरी दिनचर्या है, क्या कुछ खाते हैं, कब जिम में जाते हैं और आपकी टाइमिंग क्या क्या टाइमिंग है आपकी? मेरा एक तो पूरा बॉयल चिकन रहता है और 1 किलो फिश रहती है सुरमई, और 2 किलो एप्पल रहते हैं, और दिन के संतरे रहते हैं 2 किलो, और 1 किलो पपीता रहता है। अच्छा, पूरे दिन की है या फिर एक टाइम की और डाइट बता रहे हैं आप? मतलब टोटल डाइट जो मैं लेता हूँ पूरे दिन में, हाँ, रात के 12 बजे तक मील लेता हूँ मैं। मील लेते हैं? हाँ, उसके बाद में नहीं। सुबह से 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। अच्छा, कितने बजे सोते हैं फिर उठते कब है? मैं सोता हूँ रात को 12 बजे सोता हूँ मैं मील लेने के बाद में, और उठता 4 बजे हूँ। फिर उसके बाद में कहाँ जाते हैं? रेसिंग करने जाते हैं, जिम जाते हैं? मैं रेसिंग करता हूँ पहले थोड़ा, फिर उसके बाद मैं जिम में जाता हूँ। 2 घंटे सुबह प्रेस स्टिक करता हूँ, 2 घंटे शाम को करता हूँ। हर मर्ज का समाधान है मलखान दवाखाना के पास। अगर आप हैं कैंसर, एड्स, पथरी, नामर्दी, सफेद पानी, लाल पानी और गंभीर बीमारियों से परेशान, तो इन सभी बीमारियों का होगा देसी जड़ी बूटियों से